हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा है लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे सब कुछ बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के पहले मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों को बेसिक आ जाए। नहीं तो प्रॉब्लम यह होता है कि बच्चों को बेसिक ही पता नहीं होता है। तो इसीलिए ये वीडियो ओनली एंड ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए सपोर्टेड है या बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो चलिए बच्चों देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले करंट, नाम ही दिख रहा है सर, तो करंट के बारे में ही बता दो तो अच्छा रहेगा, राइट है ना बच्चों। चलिए तो पहले सबसे पहले करंट क्या होता है। कितना सिंपल सवाल पूछ रहे, शायद पता होगा लेकिन बच्चों कुछ चीजें आज के सेशन वाली पता भी नहीं होगी, है ना। करंट किसको कहते हैं बच्चों? कोई कंडक्टर है, उसमें से अगर चार्ज फ्लो हो उसी को करंट कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज फ्लो होता है बच्चों, इसी को हम लोग करंट कहते हैं। इसका SI यूनिट है बच्चों स्टैंडर्ड एम्पियर। ओके, चलिए उसके बाद में बच्चों एक रेजिस्टेंस का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बेसिकली बच्चों जो करंट फ्लो होने में अपोज करे या चार्ज फ्लो हो रहा है इसको अपोज करे, तब उसको रेजिस्टेंस कैसे है ना, अपोजिशन फ्लो ऑफ चार्ज लिख सकते हैं इसे, अपोजिशन है ना, फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो होने के लिए जो अपोज होता है बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओहम्स बच्चों, ओहम्स। ठीक है, इसका सिंबल में लिख के दे रहा हूं SI यूनिट का। ठीक है, इसका SI यूनिट जो बच्चों ओहम, ये ओहम का सिंबल है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों कुछ फार्मूलेज बता रहा हूं। ओहम्स लॉ है बच्चों, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ता है। ओके, मतलब आप देखो टॉर्च देखिए बच्चों, एक सेल की, 2 सेल, 3 सेल, जितना सेल बढ़ाओगे उतना टॉर्च का जो उजाला है, जो लाइट है बच्चों ज्यादा होता है। मतलब जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ता है। तो बच्चों एक कांस्टेंट टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, R इज द रेजिस्टेंस बच्चों। ठीक है, ये ओम्स लॉ का पता होना चाहिए बच्चों। इसको ऐसे ग्राफ में दिखा सकते हैं, ये वोल्टेज है बच्चों और ये करंट है। जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ते बढ़ते जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मटेरियल है बच्चों जो कि ओम्स के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ओम्स का नियमों का पालन मतलब V बढ़ाने से I बढ़ना चाहिए एज पर द ओम्स लॉ। लेकिन बच्चों कुछ हमारे ऐसे कुछ मेटल्स है जो ओहम्स के नियमों का पालन नहीं करते, इसको नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। और जो ओहम का नियम का पालन करेगा उसको ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। रेजिस्टेंस के बारे में भी कुछ बातें करेंगे आगे। चलिए आगे बात करने वाले बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जो बच्चों वो लेंथ पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है मान लोगे या लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। सर कोई एग्जांपल दोगे क्या? हाँ जी, एग्जांपल सुनिएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, मुझे A से B जाना है और ये अंतर है 5 किलोमीटर। कितना है बच्चों? 5 किलोमीटर, राइट है बेटा। A से B अगर आपको जाना है 5 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा एक रास्ता है बच्चों P से Q जाना है और मान लेते बच्चों ये 12 किलोमीटर है। तो आपको कहां ज्यादा, रास्ता सेम है बच्चों, जो क्वालिटी इस रास्ते की है इसी क्वालिटी का रास्ता नहीं तो सर ये रास्ता बहुत खराब है, ये बहुत अच्छा, ऐसा नहीं, दोनों रास्ते सेम है बट लेंथ बढ़ गई। तो क्या होगा बच्चों, मुझे बताना है कि यहां पे बच्चों PQ में जाने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों? लेंथ बढ़ गई भैया तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। 5 किलोमीटर में कम प्रॉब्लम आएगी, 12 किलोमीटर में ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ा मतलब लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों। मतलब देखो बच्चों, अगर यही रास्ता हमारा सेम अंतर है लेकिन ये रास्ता देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और इसका ज्यादा है। आप समझ रहे हो बेटा? ओके, कोई टेंशन? मतलब मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, इसका एरिया और इसके एरिया में क्या फर्क है, समझ में आ रहा है ना। शायद इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 2 ही फ्लो हो पाएंगे और इसमें
बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। राइट बेटा, समझ में आ रहा है? मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, प्रॉब्लम कम आएगी ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, मतलब रेजिस्टेंस कम होता है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो R इक्वल टू कुछ कांस्टेंट लिखना है तो रो लिखा है बेटा L अपॉन A। एक फार्मूला याद रखो, दुआ लगेगी, ठीक है? ये काम में आने वाला एक मीटर ब्रिज बोल के कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन A, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं बच्चा आगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम अगर आपके सॉल्व होते हैं तो बहुत मजा आ जाए बच्चों। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं। देखो बच्चों, ये है हमारा एक रेजिस्टेंस है और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सेल लगाए। आपके घर में भी पेंसिल सेल होगा बच्चों, ऐसे सेल लगा दिया और मान रहे कि ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। करंट कहां से कहां फ्लो होता है बच्चों? हायर पोटेंशियल टू द लोअर। कभी ऐसा मत बोलो पॉजिटिव निगेटिव, ये नहीं होते पॉजिटिव निगेटिव। बच्चे बोलते हैं पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल ज्यादा और निगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, याद रखिएगा बच्चों। तो करंट फ्लो होता है हायर टू लोअर, तो यहां करंट आएगा। बेटा ध्यान रखना, करंट जब भी कोई रेजिस्टेंस में से जाता है तब सम ड्रॉप ऑफ वोल्टेज होता है। सर ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है बताते हैं, लेकिन इसका फार्मूला अभी लिखा हमने ओम्स लॉ के हिसाब से IR। बच्चों ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दो टर्मिनल के बीच का होता है। जैसे दो टर्मिनल है इस रेजिस्टेंस का, एक का नाम A है टर्मिनल, दूसरा B है। इन दोनों के बीच में कितना ड्रॉप ऑफ वोल्टेज होगा ये हम लोग गिनते। V इज इक्वल टू IR, दो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो मान लेते कि यहां पे 5 वोल्ट है बच्चों पॉजिटिव और यहां 0 वोल्ट है, ठीक है? तो यहां पे आपका 5 वोल्ट आ गया A पे, अगर रेजिस्टेंस कुछ ना हो इस वायर का तो, और यहां 0, तो डिफरेंस है ना बेटा, पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसीलिए तो करंट फ्लो हो रहा है। अगर डिफरेंस ना होता तो करंट फ्लो होता है क्या? नहीं होता है। सर कोई एग्जांपल? चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया बच्चों, एक प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है बच्चों, ध्यान देना है, बस आपका ध्यान होना चाहिए। मैंने क्या किया बच्चों आपके लिए, एक पानी की टाकी ले ली, ओके ये, और सेम टू सेम यहां पे दूसरी एक पानी की टाकी ले ली, ठीक है? अब यहां पे ये पानी की टाकी बच्चों, ये पानी इसमें भरे वाला फुल पानी की टाकी भर के रखा है मैंने, ठीक है? ये A नाम की पानी की टाकी है और ये B पार्ट टाकी, ये एम्प्टी बच्चों। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक ऐसा कॉक डाला, कॉक समझते बच्चों, ये कॉक डाला, ठीक है? अभी A पानी से भरे वाली टैंक है और B एम्प्टी है, ठीक है? तो बच्चों ये भरे वाले टाकी, इसको हम लोग पॉजिटिव जो हायर पोटेंशियल बोल रहे हैं, ज्यादा पानी है तो हायर पोटेंशियल, और निगेटिव मतलब बेटा एम्प्टी है। अब मैं इस कॉक को चालू करूं तो पानी कहां से कहां तक जाएगा? कहां से कहां तक जाएगा पता है बच्चों सभी को? सर ये कॉक जैसे ही आप चालू करोगे सब पानी यहां से ऐसे करते करते इधर आने वाला है, राइट है बच्चों? ये पानी आएगा इसके अंदर। कब तक आएगा पानी इस B टाकी में बच्चों? जब तक दोनों की लेवल सेम ना हो जाए, दोनों की लेवल सेम ना हो जाए। मतलब बच्चों मुझे यहाँ पे इरेजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये पानी की टाकी धीमे धीमे आपकी जो है बच्चों कम होते जा रही, राइट है? कोई टेंशन दो नहीं बच्चों। मतलब ये जो पानी की टाकी थी बच्चों आपकी, ये पानी की टाकी बराबर ये देखो ये भर गई। अब क्या पानी A में से B जाएगा? नहीं, क्योंकि दोनों पानी की टाकी की लेवल सेम हो चुकी है, पानी जो है अंदर वो सेम हो चुकी है। अब पानी A से B नहीं जाने वाला है, A से B पानी नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाने वाला? समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो लेवल है बच्चों पानी की वो सेम है। तो करंट कब तक फ्लो होता है? जब तक बच्चों पोटेंशियल कब तक मतलब फ्लो हो सकता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, मतलब एक हायर एक लोअर होना चाहिए, तो ही पानी फ्लो होगा। पानी मतलब करंट बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, दो टर्मिनल के बीच में हम लोगों को पोटेंशियल गिनना था, उसके लिए फार्मूला V इज इक्वल टू IR। यह ड्रॉप ऑफ वोल्टेज क्या है ये भी समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि EMF का एक फार्मूला होता है और इसको लिख रहा हूं बच्चों I, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r। सर इसके लिए कोई डायग्राम? हाँ जी, चलिए देखते। यही डायग्राम बच्चों, एक हायर पोटेंशियल, एक लोअर, और एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस समझ पा रहे बच्चों?
अब क्या हुआ, देखो ये हायर पोटेंशियल है, लोअर करंट फ्लो होगा ऐसे, इसमें से भी वही करंट जा रहा है और ये करंट इसमें से सीरीज में। सर आपको कैसे समझा, मैं समझाऊंगा सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सीरीज में ऐड होता है बेटा, तो ईएमएफ जो गिनते हैं ये पूरे सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है वो गिनते हैं, और यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बच्चों दो टर्मिनल के बीच का होता है, ध्यान रखना ये फर्क है, ये ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। सर ये सीरीज और पैरेलल एक चीज आपने बताई, उसके बारे में भी कुछ सुनाइए। चलो बच्चों, सीरीज रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, चलिए ये सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है अभी। चलिए सीरीज रेजिस्टेंस क्या है समझना है बच्चों, सिंपल सा सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस क्या सीरीज में दिखने के कारण सीरीज होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत बढ़िया मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ जी भाई, भाई हाँ जी। चलिए यहां दिखेगा लेकिन कभी कभी एग्जाम्पल भी लेंगे तो पता लगेगा। चलो एक रेजिस्टेंस सर, एक दूसरा ले लिया सर और एक तीसरा ले लिया, इसका नाम देते हैं भाई R1, इसका R2 और इसका R3। यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी लगा दो या सेल भी बोल सकते हो, सेल ही लगाते हैं। चलिए ये हायर पोटेंशियल और करंट फ्लो होता है बेटा हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। ये जो करंट जा रहा है बच्चों यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से ए से बी। बच्चों एक ध्यान रखना, करंट जब फ्लो हो रहा है ए से बी तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही पाथ है बेटा ए से बी। फिर पहला रेजिस्टेंस मतलब स्पीड ब्रेकर है, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा। मैंने ड्रॉप ऑफ वोल्टेज का कॉन्सेप्ट बताने वाला था, उसकी बारी आ गई बच्चों। चलिए ड्रॉप ऑफ वोल्टेज सर बता दो। चलिए बच्चों ड्रॉप ऑफ वोल्टेज क्या होता है, तो बच्चों देखो मेरे पास एक स्पीड ब्रेकर है, हमारे गांव में भाई ऐसे रास्ता है, इसमें स्पीड ब्रेकर है, एक बहुत बड़ा है सर, ठीक है, और एक थोड़ा मीडियम है, ठीक है। अब मेरे पास एक गड्डी थी सर, इस गड्डी का ड्राइवर हो आप, और इसके पीछे के साइड में वो जो साइड में प्रोटेक्टर होता है वो निकाल दिए, ऐसे फालके बोलते हैं ना, कुछ तो बोलते होंगे, निकाल दिए। इसके क्या क्या वेपर्स के पॉकेट डाले, और वेपर्स के पॉकेट को एक एक करके डाला। भाई खाते होगे ना चिप्स, खाता साल ना, अरे चिप्स खाता ना बाबा, तो ते चिप्स पॉकेट एक 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 करून टाकले, मतलब एक एक चिप्स के वेपर्स के पॉकेट मैंने डाल दिए एक एक करके। इसमें डाले मान लेते हैं 1000। यहाँ आ गया वे ट्रक, तो मैंने देखा कि सर इस स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी भाई जंप करने लगी, खट 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 खट। तो मैंने देखा कि 100 वेपर्स के पॉकेट नीचे गिरे हैं इस रेजिस्टेंस पे, R1 बोलते हैं। R2 ये जो स्पीड ब्रेकर है, मेरी गाड़ी यहाँ पे आ गई, स्पीड ब्रेकर बहुत बड़ा है, खट 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 करते करते 700 वेपर्स के पॉकेट यहाँ ड्रॉप हो गए, ठीक है। R3 पे गया, यहाँ पे 200 सर, राइट है, हो गया ना 1000। मतलब आपने क्या देखा बच्चों, ये जो वेपर्स के पॉकेट नीचे गिरना, गड्डी के नीचे वेपर्स के पॉकेट गिरना, उसको ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बोलेंगे हम लोग। मान लेते एक एग्जांपल बोल रहा हूं, ये कोई रियल नहीं है, मैं बता रहा हूं कि एक मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो ये है ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, ये है ड्रॉप ऑफ वोल्टेज। ये मतलब बच्चों जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा ड्रॉप ऑफ वोल्टेज। मतलब ड्रॉप ऑफ वोल्टेज सर यहां V1 है, इसका करंट है बेटा IR1। यहां ड्रॉप ऑफ वोल्टेज V2 है सर, इसका फार्मूला होगा IR2 बेटा। और यहां ड्रॉप ऑफ वोल्टेज V3 है, तो इसका फार्मूला आएगा IR3, राइट है बेटा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, मेरी बातों को समझ पा रहे बच्चों, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ऑल इज वेल। मतलब मुझे बोलना है कि ड्रॉप ऑफ वोल्टेज हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाला वो अलग अलग है। देखो ना 100, 700, 200 डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। बात समझ में आ रही है? मतलब बच्चों जाने वाला जो करंट, मतलब ये ट्रक है, क्या ट्रक बदल रहा है क्या? ये स्पीड ब्रेकर पे जो था R1 पे वही R2 पे वही R3, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता उसको नहीं है। और मकसद क्या है? A से B जाना बच्चों, मकसद क्या है? A से B जाना। तो A से B जब जा रहा हूं तब हमारे पास जो भी करंट है वो सेम है। क्यों? ट्रक सेम है। ट्रक बदल रहा है क्या? ट्रक बदल रहा हो क्या बेटा? ट्रक मतलब हमारा करंट, इस ट्रक को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये करंट। तो इसलिए करंट के टाइम पे हमने I1, I2, I3 नहीं लिखा है, ओनली II। करंट सेम, मतलब सीरीज रेजिस्टेंस में एक फिक्स बात हो गई सर, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस कैसे होगा? सेम, करंट सेम है, करंट सेम है बेटा,
करंट चेंज हुआ नहीं। तो क्या चेंज होने वाला है बच्चों? ड्रॉप ऑफ वोल्टेज चेंज हो रहा है, लेकिन ड्रॉप ऑफ वोल्टेज डिफरेंस हो सकता है ना? पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। कैसे? अगर रेजिस्टेंस सेम रहे तो करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस फार्मूला है, देखो सेम भी हो सकता है आई आर। देखो तो ये R1 R2 R3 सेम रहे तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज भी सेम भी ड्रॉप हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन रेजिस्टेंस सेम नहीं रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैंने नहीं बोला कि पक्का होगा, ऐसा नहीं बोला है बच्चों, लेकिन करंट सेम फिक्स होगा बच्चों, करंट सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा, डिफरेंस होगा, वो डिपेंड करने वाला है रेजिस्टेंस के ऊपर, डिपेंड करने वाला है रेजिस्टेंस के ऊपर। समझ में आ रहा है बेटा? सीरीज रेजिस्टेंस में करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज मे बी डिफरेंट हो सकता है। क्या आपको यह कॉन्सेप्ट समझा है बच्चों? इसके फार्मूले भी मैं देने वाला हूं आपको। यह छोटा सा नन्ना सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की। सीरीज में रेजिस्टेंस को बच्चों ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है ना। देखो यहां प्रॉब्लम छोटा था, बाद में और बड़ा, तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही है, मतलब बच्चों अपोज हो रहा है, मेरी गाड़ी की स्पीड को अपोज हो रहा है, तो ऐड ही होगा ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे n तक ले सकते हो। लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस आइडेंटिकल रहे, आइडेंटिकल का मतलब सेम रेजिस्टेंस, मतलब R1 R2 R3 इज इक्वल टू R, मतलब सेम हर रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू सेम, इसकी सेम, इसकी सेम, तो सिंपल फार्मूला लगाते हैं बच्चों, n इंटू R। n इज द नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस कितने सीरीज में है। समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अगर देखो एक रेजिस्टेंस ले लिया बच्चों, एक एग्जांपल के तौर पे, ये 2 ओम है बच्चों, ये भी 2 ओम है, तो है ना, ये भी आपके पास 2 ओम है, एक 2 ओम है बच्चों, ठीक है, ओके। तो हम लोगों को किसी ने पूछा सीरीज रेजिस्टेंस बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, n कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, 4 लिखो, और एक ही चारों में से कोई भी एक वैल्यू ले लो, सेम तो है 2, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है बेटा वो 8 ओम मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? सिंपल है ना। n इंटू R का मतलब, n मतलब नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस, R मतलब कोई भी एक रेजिस्टेंस लेना है, ओके। ये था हमारा सीरीज रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। सर सीरीज रेजिस्टेंस किस लिए पढ़ा रहे हो बेटा? जहां पे हमको अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बने हमारे, इसमें टीवी है, कंप्यूटर है, अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें कभी कभी मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाना पड़ती है, तब रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओ। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी है तब रेजिस्टेंस कनेक्टेड करने पड़ते हैं सीरीज में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सर अभी पैरेलल बताओ। चलिए देखते बच्चों पैरेलल रेजिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, याद होने चाहिए। पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे होते हैं सर? तो मस्त पे किस पढ़ते भाई, अभी देखो पैरेलल कैसे होते हैं। क्या पैरेलल दिखने से सही पैरेलल हो सकते क्या? नहीं, मैंने बोला था सीरीज दिखने से सीरीज हो गए क्या, मे भी हो सकते, नहीं भी हो सकते, कभी कभी एग्जाम्पल पे देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, सीरीज हो तो सेम करंट फ्लो हो रहा है तो सीरीज बोलना है बस। रेजिस्टेंस में से हर रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट सेम हो तो सीरीज है। चलिए पैरेलल का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाने वाले बच्चों, चलिए ये देखो हायर पोटेंशियल लोअर, हायर पोटेंशियल लोअर, ये की है, ठीक है, ये हायर लोअर, ये की है, ठीक है, चलेगा। ये रेजिस्टेंस है बच्चों R1, ये R2 और ये R3, ये बेटा A टर्मिनल और ये है हमारा B। समझ रहे हो? कोई टेंशन? चलिए बच्चों करंट कहां से कहां फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू द लोअर, मतलब हायर मतलब ये करंट जा रहा है, ये करंट आ गया आई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ बच्चों, कुछ करंट यहां से गया, उसको नाम देंगे I1, पता नहीं ना कितना, रेजिस्टेंस के ऊपर है, रेजिस्टेंस छोटा तो करंट ज्यादा है ना। यहाँ पे I2 और यहाँ I3, ठीक है बेटा। पोटेंशियल कितना है, जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 5 वोल्ट दिया मैंने पॉजिटिव, और यहाँ पे 0 वोल्ट दिया है निगेटिव पे, चलेगा बच्चों। तो ये 5 वोल्ट यहाँ आएगा, 5 वोल्ट यहाँ आएगा, एक मिनट सॉरी बच्चों,
चलो बाबा चल, हाँ जी, ये 5 वोल्ट आ गया यहाँ और यहाँ 0 वोल्ट आ गया। चलिए ठीक है। वोल्टेज कैसा है सर? हर किसी के अक्रॉस में देखो, कोई भी रेजिस्टेंस है, ये मार्कर रेजिस्टेंस है, एक टर्मिनल, ये दूसरा, 2 टर्मिनल है। वैसे R1 का एक 5 ओम को, दूसरा 0 वोल्ट को दिख रहा है। R2 देखो, एक टर्मिनल 5 वोल्ट को, दूसरा 0 को, तीसरा देखो एक 5 वोल्ट को और एक 0 को। मतलब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में एक हायर पोटेंशियल है जिसका नाम है 5 वोल्ट, और दूसरा जो है लोअर पोटेंशियल को कनेक्ट किया 0 वोल्ट पे। हर कोई मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस है, मतलब पोटेंशियल जो अप्लाई हो रहा है 2 टर्मिनल के बीच में वो सेम है बेटा। 2 टर्मिनल के बीच में जो भी पोटेंशियल है वो सेम अप्लाई कर रहा हूं। देखो ए टर्मिनल पे हर किसी के 5 है और बी टर्मिनल को 0 है, मतलब पोटेंशियल सेम है। करंट स्प्लिट हो रहा है, लेकिन पैरेलल में करंट क्या हो रहा है बच्चों? यहां करंट आ गया, स्प्लिट हो गया, कुछ इधर जाओ कुछ इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। समझ रहे हो? मतलब बेटा पैरेलल में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है सर। करंट स्प्लिट होता है, डिफरेंस होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। करंट क्या होता है बच्चों? है ना, फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। मतलब हर कोई रेजिस्टेंस में से करंट अगर डिफरेंट हो या जहां करंट स्प्लिट होता है वहां पैरेलल बोल सकते हैं आप लोग, करंट स्प्लिट हो जाए, है ना, या फ्लोइंग करंट डिफरेंट बोल सकते हैं। करंट क्या बोल सकते हैं बच्चों? डिफरेंट बोल सकते हैं। देखो डिफरेंट बोल सकते हैं, राइट है? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्या बच्चों? पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। कोई टेंशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ऑल इज वेल। समझ में आ रहा है? पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट शायद आपको समझा होगा। ओके, पैरेलल में क्या करते बच्चों? फार्मूला 1/Rp, यहां पे 1/R1 1/R2, रेसिप्रोकल लेते बेटा। रेसिप्रोकल मतलब क्या सर? समझाता हूं। देखो बच्चों, मैं छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में रहता हूं। हमारे यहाँ पे एक जालना रोड है जो मेन दिखाई दे रहा है। जालना रोड बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते भाई? जालना रोड। जालना रोड ये बीच वाला, ऐसे भी ये, इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती थी तो लोगों ने क्या किया भाई? बीड़ बाईपास निकाला, जो कि ये बीड़ बाईपास है, ये बीड़ बाईपास। और एक जलगांव रोड है, जो कि यहाँ पे बाबा पेट्रोल पंप है। बाबा पेट्रोल पंप से यहाँ से आ गया हमारे गांव में, हमारे छत्रपति संभाजीनगर में बच्चों बाबा पेट्रोल पंप, वहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। एक इधर सेंट्रल बस स्टैंड, एक इधर बीड़ बाईपास की तरफ, और एक जाता है सीधा जालना रोड। बच्चों ये क्यों किया होगा भाई? ट्रैफिक जाम ना हो जाए, समझे? ट्रैफिक जाम ना होना मतलब ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, रेजिस्टेंस कम होना। रेजिस्टेंस मतलब एक प्रॉब्लम है बेटा, रेजिस्टेंस एक प्रॉब्लम है हमारी करंट फ्लो होने में। वैसे गाड़ी की स्पीड कम करने में ट्रैफिक होता है कारण, वैसे तो बच्चों हमने क्या किया सर? ट्रैफिक कम करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम करना चाहते हैं, और मैथमेटिकली रेजिस्टेंस कम करना है तो रेसिप्रोकल लिया जाता है। तो इसीलिए 1/Rp इज इक्वल 1/R1 1/R2 1/R3। अगर nth नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस रहे तो आप 1/Rn भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही बच्चों? ये सिंपल है। मतलब रेजिस्टेंस कम करना है तो पैरेलल लगाओ, रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज रेजिस्टेंस यूज किए जाते हैं। इसीलिए हम लोग सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे। सर 2 रेजिस्टेंस रहे तो इस सर्किट में तो एक सिंपल फार्मूला है, Rp इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 रेजिस्टेंस, डिवाइड बाय सम ऑफ 2 रेजिस्टेंस। क्या आप समझ पा रहे बेटा? प्रोडक्ट ऑफ 2 रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ 2 रेजिस्टेंस। देखो इनका प्रोडक्ट हो गया, इनका सम हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ 2 रेजिस्टेंस लिखा है। 2 ही रेजिस्टेंस अगर पैरेलल रहे तो ओनली 2 रेजिस्टेंस। कितना बच्चों? ओनली 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है? ओनली 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल रहे तो। अगर nth आइडेंटिकल रेजिस्टेंस रहे तो फार्मूला बेटा R/N। हमको कम करना इसलिए डिवाइडेड, देखो रेजिस्टेंस कम करना इसलिए डिवाइडेड। पैरेलल के समय पे हमने डिवाइडेड लिया, सीरीज को n से मल्टीप्लाई करते मतलब ज्यादा, शायद आपको पता होगा। तो ये बेसिक फार्मूले है बच्चों इस चैप्टर के, ठीक है?
बाद में हम लोगों को इसी के पोटेंशियोमीटर में फार्मूला यूज होने वाला है, एमीटर, वोल्ट मीटर, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। लेकिन छोटे छोटे चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। अगर ये आपको बेसिक नॉलेज आ गया तो कल के सेशन से आप लोग बहुत इंजॉय करोगे। तो देर किस बात की बच्चों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।